आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि जब से मैंने अपनी ब्रह्मचर्य ऊर्जा को ऊपर उठाना सीखा, मुझे ख्याल भी नहीं आता कि आखिरी बार कब मुझे नाइटफॉल हुआ। जैसे ही आपके शरीर में ये ऊर्जा नीचे मूलाधार चक्र से ऊपर के चक्रों में उठने लगती है, तब आप पहली बार ब्रह्मचर्य की असली शक्ति को पहचानोगे। और उसका पहला जो अनुभव होता है, एक इंसान उसे बुढ़ापे में भी याद रखता है। ये इतना खास है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ योग प्राणायाम से ही ये ऊर्जा ऊपर उठती है, तो ऐसा नहीं है। 9 ऐसी हॉबीज बताने वाला हूं जो आपकी उस रॉ एनर्जी को अलग अलग चक्रों के माध्यम से क्रिएटिव एनर्जी में बदलती है और आपकी जिंदगी में हैरान कर देने वाले बदलाव होने लगते हैं। तो कमेंट में ट्रांसफॉर्म लिख दो अगर आप बिल्कुल तैयार हो चुके हो खुद को बदलने के लिए। नंबर 1, फिक्शन पढ़ना। फिक्शन पढ़ना चुपचाप आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को मजबूत करता है। जब आप कहानियों के कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, तो आप उनके चेहरे के छोटे छोटे भाव, छुपे हुए इरादे और आवाज के उतार चढ़ाव को समझने लगते हैं। समय के साथ आप सिर्फ कहानियां नहीं पढ़ते, बल्कि असल जिंदगी में लोगों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। नंबर 2, नई भाषा सीखना। नई भाषा सीखना आपके दिमाग को जाने पहचाने शब्दों के बजाय पैटर्न में सोचने पर मजबूर करता है। इससे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आप एक ही सोच पर अटके नहीं रहते। आप अलग अलग नजरियों को जल्दी समझने और नई परिस्थितियों में ढलने लगते हैं। नंबर 3, कोई नया इंस्ट्रूमेंट प्ले करना। इंस्ट्रूमेंट बजाने से दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ काम करते हैं। इससे मेमोरी बेहतर होती है, मैथमेटिकल थिंकिंग मजबूत होती है और भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। बहुत कम चीजें होती हैं जो लॉजिक, क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन को एक साथ इतना मजबूत बनाती है। नंबर 4, जर्नल लिखना। जर्नल लिखने से आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, उनके गुलाम नहीं बनते। आप नकारात्मक सोच, बहाने और भावनात्मक ट्रिगर को उसी समय पकड़ने लगते हैं। सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने का ये सबसे सिंपल और आसान तरीका है। नंबर 5, ड्राइंग या पेंटिंग। विजुअल आर्ट आपकी समस्या सुलझाने के तरीकों को बदल देता है। आप पैटर्न, रिश्ते और छोटे छोटे डिटेल्स नोटिस करने लगते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। यानी अलग तरह से देखने की क्षमता बेहतर रणनीति और फैसलों में बदल जाती है। नंबर 6, बिना फोन के बाहर टहलना। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के टहलना क्रिएटिविटी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर देता है। आपका दिमाग उस मोड में चला जाता है जहां सेल्फ इवैल्यूएशन, नए आइडियाज और गहरी समझ पैदा होती है। कई बड़े लाइफ चेंजिंग आइडियाज तब आते हैं जब आप चलते हो पूरे होश के साथ। अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। नंबर 7, कुकिंग। खुद खाना बनाना प्लानिंग, टाइमिंग और लगातार फैसले लेने की आदत बनाता है। आप अपनी इंद्रियों के साथ पूरी तरह मौजूद रहते हैं और एक साथ कई काम संभालना सीखते हैं। ये आपको फोकस रखता है और आपका मन भी नहीं करेगा कि कोई गंदी गलत चीजें करूं या देखूं, क्योंकि आप किचन के काम भी संभालने लगे हो। नंबर 8, ध्यान। मेडिटेशन समय के साथ आपके दिमाग की बनावट बदल देता है। ग्रे मैटर बढ़ता है और डर से जुड़ा हिस्सा कम रिएक्ट करता है। इसका नतीजा होता है कम भावनात्मक उथल पुथल और ज्यादा मानसिक स्पष्टता। नंबर 9, रणनीति वाले खेल खेलना। रणनीति वाले खेल पैटर्न पहचानने और दूर तक सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं। आप भावनाओं में बहने के बजाय नतीजों का अंदाजा लगाना सीखते हैं। कैप्टन बना करो अपनी टीम के, चाहे वो क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, बिजनेस, पढ़ाई और रिश्तों में, ये आपको बिग एडवांटेज देता है। अब दोस्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फेवरेट हॉबी बताएं जिसे आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं। और ब्रह्मचर्य में क्या खाने से ऊर्जा की भरपाई बहुत तेजी से होने लगती है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे इंस्टा और टेलीग्राम पे रोज काम की डिटेल्स आते रहते हैं आपके लिए, तो आज ही हमारे साथ वहां पर भी जुड़े। खुद पे ध्यान दो, दुनिया पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।